सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाउ टू कोड लाइक अ प्रो। जी हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ आपको अपने आप पता चल जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले बात थोड़ी ये समझते हैं कि सिर्फ एक प्रो की तरह कोड करना क्यों ज़रूरी है। अब प्रो कौन होता है? अगर गूगल की माने तो प्रो वो बंदा होता है जिसकी सर्विसेज के लिए हम उसको पे करते हैं। तो आपकी कोडिंग में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया आपको उसके लिए पे करेगी? तो उसके लिए कुछ चीज़ें अलग ट्राई करनी पड़ती हैं, कुछ अलग से एक तरह से कह लो, कुछ रूल्स होते हैं जिनका ध्यान रखा जाता है कोडिंग करते समय, ताकि जो बाद में टेस्टिंग होती है और उसके बाद डिप्लॉय करी जाती है आपकी एप्लीकेशन बिना किसी एरर के हो जाए और आप एक अच्छे कोडर एक तरह से बन पाए, ठीक है, ताकि आपकी डिमांड बढ़े, वैल्यू बढ़े। तो इस चीज़ के लिए प्रो की तरह कोडिंग सीखनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब क्या ये मुश्किल है? नहीं, कोई भी कोड लाइक अ प्रो कर सकता है। उसको बस 3 से 4 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ये 3 से 4 चीज़ें हैं क्या। तो पहली, मैंने भी बहुत देखा है ऐसे लोगों को, और मैं खुद भी पहले ऐसे ट्राई करता था कि जो हम कोडिंग करते हैं, जो उसकी जो लैंग्वेजेस में प्रोग्राम टाइप करते हैं, तो उसके लिए हम एक अच्छा एडिटर यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम बेसिक नोटपैड, कोड ब्लॉक्स और इन्हीं बेसिक एडिटर्स पे ही रह जाते हैं जिनके अंदर कंपाइलर्स इनबिल्ट आते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको पता है। एक पुरानी कहावत मैं बताना चाहूँगा, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप अच्छे एडिटर्स यूज़ करोगे कोडिंग करने के लिए, अब बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करोगे, तो आपको भी अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी और वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जो अगर सामने से जो बंदा देख रहा है आप कोडिंग कर रहे हो, तो उसको आप बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह कोडिंग करते हुए दिखोगे। अब बात आती है कि अगर हम ये एडिटर्स यूज़ ना करें तो हम फिर कौन से करें? तो बहुत सारे हैं मार्केट में, जैसे VS कोड आपका बहुत अच्छा एडिटर है, विजुअल स्टूडियो आपका बहुत अच्छा एडिटर है, आपका सबलाइम टेक्स्ट बहुत अच्छा एडिटर है, ठीक है। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखना। ये बात करते हैं टिप नंबर 2 की। ये टिप आसान है, हर कोई फॉलो कर सकता है, बट द थिंग इज़ कोई फॉलो करता ही नहीं है आसान चीज़ें आजकल। क्यों? क्योंकि दे थिंक इट्स ओल्ड फैशन, ठीक है। बट अब ये टिप है क्या? ये है कि जब भी हम कोड करते हैं, हम सीधा डाउन द लाइन कोड करते चले जाते हैं, हम स्पेसिंग, लाइन, इंडेक्सिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अब ये ध्यान क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, फर्स्ट क्लास में बताई जाती हैं, जो अगर कोडिंग बाहर से सीखते हैं। तो पहली बात तो ये, इंडिया में लोग खुद ही इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, टीचर्स लोग तो स्टूडेंट्स के खा करेंगे। तो बट इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप कोड करते हो और आपका कोड टेस्टिंग में जाता है। तो अगर वो प्रॉपर इंडेक्सिंग हो रखी होती है उस कोड की, तो पता चल रहा होता है कि अच्छा हाँ, ये फंक्शन इधर है, उसके नीचे दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसके नीचे मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ईजी हो जाता है कोड को डिबग करना, और वो जो एप्लीकेशन बनती है ना जिसका कोडिंग में इंडेक्सिंग होती है, तो ईजिली अपडेट्स अवेलेबल जल्दी आ सकते हैं और आपका भी कोड अप्रिशिएट होगा, आप खुद अप्रिशिएट किए जाओगे और प्रोफेशनल बन जाओगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारी टिप नंबर 3 की। जो टिप नंबर 3 है वो एक्चुअली 2 टिप्स थी, लेकिन मैंने उसको एक में कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो वो है कि जब हम कोडिंग करते हैं तो हम लेज़ी होकर कोडिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं बताता हूँ। एक बंदा है जो बिल्कुल अच्छे से हर वेरिएबल का नाम डिफाइन करता है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, फिर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका भी नेम अच्छे से रखता है, ठीक है, प्रॉपर इंडेक्सिंग करता है। लेकिन एक तरफ है हम जो सिर्फ वेरिएबल का नाम ABCD से लेके XYZ तक कुछ भी रख देते हैं, और फिर C में A+B का सम स्टोर कर देते हैं और फिर वो प्रिंट कर देते हैं। ऐसे अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो एक ही फंक्शन सारे काम कर रहा होता है। जैसे सम का अगर मैंने फंक्शन बनाया तो नीचे से वैल्यू पास करी, तो वो सम भी कर रहा है, फिर डिस्प्ले भी कर रहा है, ठीक है। तो एक फंक्शन दो काम कर रहा है और वेरिएबल नेम भी अच्छे से डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं करना। क्यों? इससे करने से आपकी जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी होती है ना, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो ये बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगते हो। और कई कंपनीज में तो ये भी होता है कि अगर आपकी ये चीज़ पकड़ी गई ना कि अनप्रोफेशनल तरीके से, आपने कोड की रीडेबिलिटी 0 है, तो स्ट्रेट अवे आपका कोड रिजेक्ट हो जाता है, चाहे आप कितने भी बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर क्यों ना हो।
तो इस चीज़ का सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर ध्यान में रखते हैं और रखना भी चाहिए। तो ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि आप जो वेरिएबल का नेम है वो रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट है वन वन फंक्शन, मैं उसे बोलता हूँ। अगर आप फंक्शंस बना रहे हो तो वन वन फंक्शन इस्तेमाल किया करो। अब वन वन फंक्शन का क्या मतलब है? वन वन फंक्शन मतलब क्या, मैथ्स वाला वन वन फंक्शन? नहीं 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 नहीं। अब वन वन फंक्शन है कि जो आपका फंक्शन आप बना रहे हो तो वो एक ही चीज़ परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल आप सम का फंक्शन बना रहे हो, तो कहीं जैसे आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोड हो तो हुई, तो आप क्या करोगे, उसी में सम करा रहे हो और उसी में अगर डिस्प्ले करा रहे हो, तो ये आपका लूज पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन एक ही अगर परफॉर्म करेगा, एक ही चीज़ परफॉर्म करेगा, तो वो ज़्यादा रीडेबल रहेगा, ज़्यादा इजीली डिबग कर पाओगे उसको। तो क्या करो, अगर सम का फंक्शन है तो उसे सिर्फ सम तक ही लिमिट तक रखो, और अगर डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले का एक अदर फंक्शन बनाओ। इससे कोड की लाइन्स ऑफ कोड बढ़ जाएंगी, बट कोड की रीडेबिलिटी, कोड की डिबगिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे। ठीक है, चलो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये 3 चीज़ें अगर आपने फॉलो करी ना, तो नो मैटर व्हाट आप किस लेवल पे हो कोडिंग में, चाहे बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे एक्सपर्ट भी हो, आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे। आपका कोड बिल्कुल प्रोफेशनल्स के कम नहीं लगेगा। बाय गॉड, अगर आप इसे ट्राई करके देखना, कमेंट सेक्शन में बताना ये तीनों जो मैंने टिप्स बताई इनमें से वर्क आपके लिए कौन सी करी। अगर तीनों करी हैं तो हिट द लाइक बटन, के आपके लिए तीनों टिप्स हेल्प करी हैं। और अगर ऐसी वीडियोस फ्यूचर में और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो। ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगी और हमारी फैमिली बढ़ेगी यार। हमारी फैमिली बढ़ती है तो मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपको इफेक्टिव लगी है तो आपके दोस्तों को भी थोड़ा सा इफेक्ट पहुंचे इस वीडियो से, तो उनको शेयर जरूर करना। ठीक है, टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। टिल देन सेफ रहें, घर पे रहें और कोडिंग करते रहें। बाय।